एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का मेरा ये बंधन है प्रभु से, बंधन है प्रभु से। तो कहते हैं आज प्रहलाद अकेले बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहा गुरुदेव हे प्रभु लगना तन से लगा बैठे, लगना तन से लगा बैठे, जो होगा मुझे बड़ा डर लगा क्या ये दुनिया बड़ी जालिम है। अगर कोई अच्छा काम करोगे फिर लोग बदनाम करेंगे, फिर लोग बदनाम करेंगे। इस दुनिया से बड़ा सावधान रहिए। लगा बैठे जो होगा देखा। तो आज महाराज है प्रहलाद महाराज है प्रभु का नाम जप रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। गुरु जी समझाते हैं बेटा अरे उसका नाम क्यों ले रहे हो? अरे तुम्हारे पिता का वो दुश्मन है, तुम्हारे चाचा को नारायण ने मारा है और तुम उस बहरी का नाम ले रहे हो। प्रहलाद बोले नारायण कभी भगवान ना कभी किसी को मारते हैं और ना कभी किसी को बचाते हैं। लोगों के अंदर ये भ्रम रहता है कि भगवान ने उसको दुख दिया है, उसको मार दिया है। अरे भगवान इस पक्ष में नहीं रहते। फिर आदमी ये सुख और दुख ये क्यों भोगता है? वो सब मेरे कर्मों पे आधारित है, वो मेरे कर्मों पे आधारित है। सुख और दुख लोग ये कहते पड़ोसी मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं,
बड़ा दुख दीना हो रहा है। कहते अरे पड़ोसी की क्या हिम्मत है जो मुझे दुख दे दे, तो कहते दुख और सुख ये तो मेरे कर्मों पे आधारित है और बाबा तुलसीदास चढ़ गए रवाने थे। कि कर्म प्रदान और सूरज राखा जो जैसे तेरा ही सो कौन क्या सुख दुख करे दाता निज कृत कर्म भोग सब कर्म प्रधान विश्व राखा और जो जस करे सो तैसे फल राखा। भाई जीना मरना ये तो हमारे कर्मों के आधार है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल पाओगे भाई। तो आज वाले प्रहलाद अपने गोविंद का अपने नारायण का जाप कर रहे हैं। गुरु जी बहुत समझा रहे हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दुनिया बेगानी लगती है। और कहा है आज प्रहलाद कर रहे गोविंद को लगन का ये दीपक बुझाए है कोई है, मेरे लगन का ये दीपक मेरे अंदर चल रहा है, ये कोई बुझा ना पाए, ऐसा मेरे ऊपर पे दया दृष्टि रखिएगा। तो कहते आप प्रहलाद करें हे गोविंद कबे दीवाने हम तुम्हारे दीवाने हम तुम्हारे प्रहलाद आने में तो उसी समय श्री सुखदेव जी वाला परिचय को सुनाते विराजन आज महाराज है प्रहलाद को है समझाने पर तो कहते हैं क्या करिए गुरुदेव ने हिरण्यकश्यप को बुलाया
और कहा कि तुम्हारा बेटा नारायण का नाम ले रहा है। तो कहते हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद को बहुत समझाया है, लाख समझाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कहते श्रीमद् भागवत में आता है हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम है कहते होलिका, वैसे इसका नाम है सईका है, सईका। और होली क्यों कहते कि वो धो करके होली की तरह चली तो उसका नाम पड़ गया होलिका। वैसे इसका नाम है सईका। हाँ, प्रहलाद की बुआ है, बुआ जी ने आकर के समझाया भतीजे को है? तो करे आज सही का समझा रही बेटा, जिसने तुम्हारे चाचा को मारा है वो दुश्मन है नारायण है। तो प्रहलाद कहने लगे वो जिसने चाचा को मारा वो हमारे दुश्मन हो गया है, और जिसने हमारे फूफा को मार दिया वो तुम जानती हो, वो मेरा बाप है, तुम्हारा भाई है। उससे कोई बुराई नहीं है। अरे चाचा ने अभिमान किया है, अहंकार किया है, तो उसको ये हुए का फल मिला है। और फूफा को हमारे पिताजी ने मार दिया है, विप्रचित को किसने मारा था? हिरण्यकश्यप ने। विप्रचित को हिरण्यकश्यप ने मारा था, जो तुम्हारे भाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम नारायण को दुश्मन बताती हो। सईका को गुस्सा आ गई और कहा भाई ये मानेगा नहीं, ये बड़ा बदतमीज है और दंडवती का है मंदवती का है। उस चीज में कहते हैं सईका ने महाराज जो है लकड़ी एकत्रित करवाई, उस लकड़ी पे बैठ गई और शीतला चीर को ओढ़ लिया और कहा लगा दो। कहते आग लगाई तो कहते पवनदेव ने रक्षा किए, शीतला चीर उड़ा और प्रहलाद को ऊपर पड़ गया और सईका चल करके राख हो गई। सईका चल करके राख हो गई। हिरण्यकश्यप ने देखा है कि मेरी बहन मर गई है, मगर ये दुष्ट अभी मरा नहीं है। मगर याद रखिए भगवान जिसके ऊपर रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है? किसी ने कहा है बताया जागो राखे साया मार सके मार सके ना कोई, कर सके भगवान जिसकी रक्षा करते हैं तो संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आज महाराज मगर लोगों को भगवान पे विश्वास बात ये, अगर भगवान पे अगर विश्वास हो जाए तो लोग इतने दुखी नहीं होंगे। लोग विश्वास किस पे करते हैं? अपने रिश्तेदारों पर, अपने परिवार वालों पर, अपने घर वालों पर। मगर जब सारे छूट जाते हैं तो तड़पने लगता है, तब कहता है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे और गोपाल समरिया कवई। मगर उससे पहले विचार नहीं करते। तो आज महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद को पकड़ लिया, वाले नारायण बता तेरा नारायण कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी नारायण
हमसे पूछ रहे तो तेरा नारायण कहाँ है? अरे मेरा नारायण हर जगह है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। अरे किसी सूझवानी आंख में तुम्हारे अंदर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए मेरा नारायण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग जानते हैं कर कर में भगवान का वास होता है, बोले फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? जैसे आप मान लीजिए माचिस की तीली, माचिस की तीली आप लोग निकालते हो तो उस तीली पर क्या लगा होता है? मसाला। क्या लगा होता है? मसाला। अब वो आगे प्रकट कब करता है? जब हम उस पे ऐसे रगड़ते हैं। जैसे तीली को मैंने रगड़ा तो आगे प्रकट हो जाती है। अर्थ से रगड़ करे फिर कोई आगे प्रकट चंदन पे, मगर उसको मथना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप लोग जानते हैं दूध में मक्खन है, बोलो बताओ बिनो, दूध में मक्खन है, मगर मक्खन दिखाई नहीं पड़ता है। अब दिखाई कब पड़ता है? उसके मेहनत करनी पड़ती है। माताएं है दूध करके उसको गर्म करती हैं, गर्म करने के बाद जमाती हैं और जमाने के बाद फिर उसमें जो है मथानी डालती हैं, रई, क्या बोला जाता है? रई, मथानी, उसको मारा भिगोती है। जब उसको कसती है तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन की ये क्रिया है। जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा तुम्हारे भाव में आने वाला करे। आज महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा है तेरा परमात्मा हर जगह है, बोले हर जगह है, बोले इस खम्भ में है, बोले इस खम्भ में भी है। तो कहे देखिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। तो आज महाराज जो है प्रहलाद के मुख से ये सुना है कि ये खम्भ में भगवान है। तो कहते बहुत भारी गदा है, उस गदा को हिरण्यकश्यप ने लिया और एक जैसे ही मारा खम्भ में प्रकट है, प्रहार किया, खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान कहते हैं बड़ा भयानक रूप है, आधे नर है आधे सुन एक क्यों कहते हैं भगवान मैं अपने भक्तों की कभी बात टालता नहीं हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। तो एक हमसे महाराज हिरण्यकश्यप ने वरदान दे रखा था, ये जंगल में गया था, भेजा कथा सुना रहे थे ना। आइए पता लोग कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने कहते हैं भगवान शंकर की तपस्या की थी, मगर भगवान की शंकर की तपस्या नहीं की थी, इसकी की थी ब्रह्मा की। और ये कहा की थी गुजरात में, कहते हैं पुष्कर में। पूरे विश्व में पहले एक ही मंदिर था विधाता का, ब्रह्मा जी का। अब तो ये कहीं नजर आने लगे हैं। वैसे ब्रह्मा का कहीं दुनिया में मंदिर नहीं था, केवल एक मंदिर था पुष्कर में। है क्यों? ब्रह्मा को असराम लगा हुआ कि तेरी संसार में पूजा नहीं हो। तो कहते पुष्कर में जाकर के हिरण्यकश्यप ने महाराज तपस्या की और ब्रह्मा से खड़ा वरदान लिया, कहा कि मैं ऊपर न मरो, नीचे न मरो, घर में न मरो, भीतर न मरो, बाहर न मरो, नर से मरो, नर से न मरो, पशु से न मरो, यहाँ पे कोई हथियार नहीं। जीवन में भोग भोगने को रह जाए कोई विनाश नहीं, ऐसा बता दिया है। हिरण्यकश्यप को महाराज नरसिंह भगवान ने पकड़ करके 8 घुटनों पे महाराज रख लिया और तेरी पर बैठ गए। बोले नालायक तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है, तो आज कहेंगे आज तू मरेगा। बोले मैं मरूंगा नहीं। बोले क्यों? मैंने वरदान ले रखा है। बोले क्यों? क्या वरदान? बोले मैं ना अंदर मरो ना बाहर मरो, बोले देख ले
मैंने तुझे तेरी पर रखा है। बोले फिर भी मार नहीं सकते। बोले क्यों? कि मैंने ये बता लिया है कि मैं नर से मरो न पशु से मरो। बोले मुझे देख ले, मैं नर हूँ न पशु हूँ। अब तो तुम्हारे बोले फिर भी मान नहीं सकते। बोले क्यों? कि मैंने ये भी बता दे रखा है मैं दिन में न मरो निस्में न मरो। बोले ना दिन है ना रात है, सूर्य अस्त होने को जा रहे हैं, जिसको कहते हैं गौ भूली चुगेगा, ऐसे समय में तुझको मारूंगा। बोले मैंने ये भी बता दिया है कि अस्त्र से नहीं मरो सत्य से मरो। बोले ये बड़े बड़े नाखून है ना, ये मैंने स्पेशल हथियार मेरे लिए बना कर लाया। अच्छा बोले फिर भी बात नहीं सकते। बोले क्यों? मैंने ये भी बता दिया है कि साल के 12 महीने में मेरी कभी मौत ना हो। बोले ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बना दिया है। साल में कितने महीने होते हैं? 12। मगर भगवान कहते हैं 13वां महीना मैंने तेरे लिए अलग से बनाया है, जिसको कहते हैं लौट का महीना है। तो कहते हैं लौट का महीना है। लौट के महीने में हिरण्यकश्यप को मारा था भगवान ने, नारायण ने। तो कहते फिर बोले अब तो तू मरेगा, अब तेरा सारे अस्त्र शस्त्र सारे विस्फोट हो गए। और कहते हैं समय को देखते हुए श्री सूर्य कहते आज महाराज बड़े बड़े नाखूनों से आज भगवान ने छाती को छीन लिया, रक्त निकलने लगा है। आज तक निकाल करके अपने गले में डाले हैं और कहते हैं हिरण्यकश्यप का प्रदान कर दिया। बड़े बड़े भगवान की